यूपी की राजधानी लखनऊ में बस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। हादसा बड़ा था, दर्दनाक था, लेकिन ट्रांसपोर्ट विभाग को क्या कहें। साहब लोग तो अभी भी अपनी एसी कुर्सी पर ग्रीन टी पीते हुए चिंता मत करो, चेकिंग चल रही है का जाप कर रहे हैं। असल में इन अफसरों की चेकिंग इतनी खुफिया होती है कि बसें भी नहीं जान पाती कि उनकी चेकिंग हुई है या फिर नहीं। बांदा हो या लखनऊ, रोडवेज के हालात देखिए। ऐसा लगता है जैसे इन बसों ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो। सीटों पर बैठो तो लगे हड्डियों का टेस्ट चल रहा है, खिड़की खोलो तो पूरी खिड़की हाथ में आ जाए। लेकिन इन बसों की फिटनेस रिपोर्ट ऑल ओके। क्यों? क्योंकि फिटनेस नहीं, सिस्टम फिट है जी। अब आइए प्राइवेट बसों पर। साहब ये तो सड़कों की रानी है, इनके पास परमिट हो या ना हो, इन्हें किसी का क्या डर। आखिर विभाग में इनविजिबल परमिट जो साथ है, इनका नियम है जगह मिले ना मिले बंदा ठूसा जाना चाहिए। भीतर बैठो तो लगता है जैसे कोई कचरा कंपैक्ट है। बंदे अंदर डालो, ढक्कन बंद करो और भगाओ। ये तो रही बस की हालत। अब चलिए आपको यहाँ के यात्रियों की बात सुनवा देते हैं। यहाँ के यात्री कह रहे हैं कि किराया पूरा लो लेकिन हमारी जान तो आधी मत कर दो। कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? तमिलनाडु से जा कहाँ रहे हैं? जा रहे हैं कमासी नगर। अभी फिलहाल कहाँ पर है? अभी बांदा में। तो यहाँ बसें जो खड़ी हैं, किस तरह की हालत है इन बसों की? इन बस में कुछ नहीं है हालत है, कोई बसें नहीं है, खटारा बसें हैं। किराया तो आपसे कोई किराया बराबर लेते हैं, सीट भी नहीं देते हैं, खड़े खड़े लोग आ जाते हैं। लखनऊ का आपको हादसा याद होगा कि उसमें लखनऊ का हम समाचार देखे ही नहीं। जो बस में हादसा हुआ, अगर इस तरह की इन बसों में अगर हादसा हो जाएगा तो कोई बचने के चांसेस हैं इन बसों में? कोई चांस नहीं है। गैस सिलेंडर है ही नहीं तो कब आग किसमें बताएंगे, कोई चांस ही नहीं है। कोई सुरक्षा के मानक नहीं। कोई छोड़ो। लेकिन अफसर बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे, हम चेकिंग करेंगे। मतलब जब तक दूसरी बस न पलट जाए तब तक कोई चिंता नहीं। सड़क हादसे होते हैं, रिपोर्ट्स बनती हैं, फाइलें घिसती हैं और फिर वही पुराना बयान, समय समय पर चेकिंग होती रहती है। वो समय कब आएगा? शायद तब जब भगवान खुद ड्राइवर बनकर आ जाए। हालांकि सौरभ कुमार आरटीओ बांदा कहते हैं कि चेकिंग अभियान चल रहा है, जो भी मानक से बाहर है उस पर कार्रवाई होगी। मतलब बस पलटे, लोग मरे, फिर हम दौड़ेंगे। पहले चाय फिर जांच। वाह क्या नीति है, क्या रणनीति है। प्राइवेट बसें जो हैं वो आपके जो माना मंडल है उसमें स्टेज करी परमिट से आच्छादित है। हर जिले में प्राइवेट रूट है, उस पर स्टेज करी का परमिट दिया जा रहा है। कुछ बसें कॉन्ट्रैक्ट करी परमिट से आच्छादित हैं और कुछ बसें जो हैं ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से आच्छादित है, जिनका परमिट STA से जारी होता है। सर बांदा में जो प्राइवेट बसें चलती हैं उनमें मानक के अनुरूप जो उसमें सवारियां भरी जाती हैं, ना उसमें कोई सेफ्टी के उपकरण होते हैं, ना उसमें कोई फर्स्ट एड किट होता है। इस बारे में क्या कहना है सर? नहीं, देखिए ऐसे जब परमिट जारी होता है तो उनका कहते हैं टेक्निकल निरीक्षण होता है और समय समय फिटनेस होती है। और ये बात ठीक नहीं है कि वो मानक अनुरूप नहीं चल रही है। बसें मानक अनुरूप चल रही है, बीवी में उनकी चेकिंग भी होती है। और जो बसें मानक अनुरूप नहीं पाई जाती हैं या अत्यधिक सवारी अगर कोई ढोता हुआ पाया जाता है तो उसका नियमानुसार चालान की कार्रवाई की जा रही है। सर अभी कल लखनऊ में हादसा हुआ है, उसके हादसे के बाद से आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अभियान एक चल रहा है सरकार का, 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक अभियान में कार्रवाई की जा रही है। और सारी बसें मतलब हर हमारे जो प्रबंधन अधिकारी हैं हर जनपद के वो लगे हुए हैं और मतलब सघन चेकिंग अभियान चल रही है। आरएम साहब से भी बात हुई है, उनकी टीम भी पूरी लगी हुई है और मिलजुल के हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। एमपी की तमाम बसें जो बांदा आती हैं जो कि बिना परमिट की होती हैं, उसको क्या बिना वही तो मैं कह रहा हूँ, उसी की चेकिंग चल रही है। भाई इस तरह की गाड़ी है तो उसको नियमानुसार जो भी उसकी चलानी की कार्रवाई या बंद करने की कार्रवाई है वो की जा रही है। अब तक कितनी गाड़ियों पे कार्रवाई हुई? इस महीने की अभी रिपोर्ट अभी आपको अलग से देंगे। खैर हम क्या ही कहें, आज के समय में यूपी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ये है कि रोडवेज की बसें चल रही हैं धुआंओं पर, प्राइवेट बसें चल रही हैं दबंगई पर। ट्रैफिक पुलिस आमतौर पर चौक चौराहे पर रौब दिखाती मिल ही जाती है और आरटीओ तो साहब हैं, बस जांच करवाते हैं। बाकी पब्लिक बस मुस्कुरा रही है क्योंकि वो यूपी में है। बस अब तो सरकार से एक ही गुजारिश है, बसों को सड़क पर उतारने से पहले थोड़ा सिस्टम को सुलझा दीजिए, वरना अगला हादसा फिर एक खबर बन जाएगा और अफसरों का बयान फिर एक मजाक। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता की रिपोर्ट, यूपी तक।